के लगभग 10 बज रहे थे। ललित चलते हुए जंगल के रास्ते से अपनी बस्ती की ओर बढ़ रहा था। वो पूरे 2 साल बाद शहर से अपने बस्ती लौट रहा था। जंगल के कच्चे रास्ते से वो काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहते हुए वो रो रही थी। ये कौन औरत रो रही है? ललित आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक पेड़ से एक औरत बंधी हुई है। उसने ठीक से उसका चेहरा देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो चांदनी थी, उसकी पुरानी प्रेमिका, जिसने कुछ साल पहले उसे छोड़ घर वालों के कहने पर किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। चांदनी, ये तुम्हें किसने पेड़ से बांध दिया है? वैसे चांदनी रोने लगी। ललित ने रस्सी खोलकर चांदनी को छुड़ा दिया। अरे, तुम्हें पेड़ से किसने बांधा है? मेरे पति ने, क्योंकि मैं उनके वारिस को जन्म नहीं दे पा रही हूँ। 7 बार बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सभी की सभी लड़कियां पैदा हो रही हैं। अरे, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो तुम्हारे पति की गलती है, इसके लिए वो जिम्मेदार है। तभी चांदनी ने ललित को बाहों में भर लिया। काश मैंने तुमसे शादी की होती। तभी ललित को पीछे से दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? वैसे चांदनी ने उसे छोड़ दिया। ललित ने मुड़कर देखा। वो आदमी चलते हुए ललित के पास आया। वो ललित का चाचा सखाराम था। चाचा, आप? हाँ, माफ करना, मुझे तुम्हें लेने के लिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं चाचा जी। यह अभी तुम्हारे साथ है कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया? ये सुन ललित ने मुड़कर देखा तो वहां चांदनी नहीं थी। पता नहीं चांदनी कहाँ गई। क्या? चांदनी तुम्हारी पुरानी प्रेमिका? हाँ, वही थी। उसके पति ने उसे पेड़ से बांधा था क्योंकि वो लड़का पैदा नहीं कर सकी। ये सुन उसके चाचा घबरा गए। हमें जल्दी से यहाँ से बस्ती जाना होगा। लेकिन क्यों? मुझे चांदनी को ढूंढना होगा, उसके सिवाय मैं बस्ती नहीं लौटूंगा। अबे मूर्ख, वो चांदनी नहीं थी। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चाचा ललित को थोड़ी दूर ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही ललित ने देखा कि चांदनी की लाश एक पेड़ से बंधी हुई है और किसी ने उसके शरीर का मांस खाया है। ये देख ललित रो पड़ा। लेकिन ये कैसे हुआ? पंचों ने चांदनी को जख्मी करके पेड़ से बांधने की सजा दी ताकि रात में जंगली कुत्ते इसे चीर फाड़ कर खा जाएं। क्योंकि चांदनी एक बदचलन औरत थी, उसका गांव के 2-3 मर्दों के साथ चक्कर था। नहीं, चांदनी ऐसी नहीं थी। तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? हाँ, उसका मन तुमसे भर गया था, इसलिए उसने तुमसे शादी नहीं की। नहीं, उसने मेरे साथ शादी नहीं की क्योंकि उसके घर वाले खुद की जान लेने वाले थे। देखो बेटा, वो कुछ भी हो, लेकिन अब चांदनी मारी जा चुकी है और जिसे तुमने कुछ देर पहले देखा वो छलावा थी, एक स्त्री छलावा, जो रात में जंगल से जाने वाले प्रवासी मर्दों को साथ में रात बिताने का झांसा देकर तालाब के किनारे ले जाती है और उन्हें डुबो कर मार डालती है। क्या? स्त्री छलावा? हाँ, स्त्री छलावा, जो किसी भी स्त्री का रूप ले सकती है। लेकिन ये स्त्री छलावा इस जंगल में आया कैसे? लोग कहते हैं कई सालों पहले एक तांत्रिक ने इस छलावे को एक मटके में बंद कर दिया था और जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन कुछ वजह से वो मटका फूटा और छलावा मुक्त हो गया। तब से वो मर्दों को अपना शिकार बना रही है। इससे पहले कि हमें कोई और छलावा पकड़ ले, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा और बस्ती पहुँचना होगा। ऐसा कहकर चाचा जंगल में भागने लगे। ललित भी घबराते हुए उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन चाचा अचानक से जंगल के अंधेरे में गुम से हो गए। उनके पास पहुंचने के लिए ललित ने अपनी रफ्तार बढ़ाई,
लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे तैसे वो उठकर बैठ गया। उसने उस पत्थर की ओर देखा जिससे टकराकर वो नीचे गिरा था। तभी अचानक वो पत्थर चाचा में बदल गया और चाचा डरावनी आवाज में हंसने लगे। चाचा 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 आप? अरे काहे का चाचा, मैं तो एक छलावा हूँ। तुम्हारा चाचा तो बस्ती में अपने झोपड़ी में आराम कर रहा है। ललित के अंगूठे में जख्म हो गई थी। उससे लगातार खून बह रहा था, इसीलिए वो उठने के काबिल नहीं रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दिया तो मैं किसके साथ मौत का खेल खेलूंगा? कहते हुए वो छलावा उसके पैर के पास बैठ गया। उसने ललित का पैर पकड़ती ही ललित की हलचल बंद हो गई। उसने अपनी जीभ से अंगूठे से निकलता खून चाटा। कोई मुझे बचाओ! तभी एक चाकू छलावा की पीठ को चीरते हुए छाती के सामने आया और छलावा ललित के बगल में गिर गया। ललित ने सामने देखा तो वहां चांदनी खड़ी थी, लेकिन मरते वक्त वो छलावा कुछ तो फुसफुसाया। ये एक छलावा था ललित। तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह ही सांप काटने से उनकी मौत हो गई थी और इसीलिए मुझे लगा कि तुम उनके अंतिम विधि के लिए बस्ती लौटे हो। उस छलावे को देख मैं घबरा गई थी, लेकिन वो आते ही मैं वहां से भागी और एक पेड़ के पीछे छिप गई। ये सुन ललित ने लंबी सांस ली। वो छलावा मरकर धुआं हो गया। ललित अपनी जगह से उठ गया। तुम जिंदा हो चांदनी? मुझे इस छलावे ने बताया कि तुम मारी जा चुकी हो। अरे वो छलावा है। वो इंसान को कुछ भी मनगढ़ंत नजारे दिखा सकता है। ये तो उसकी असली ताकत होती है। रात काफी हो गई है, हमें बस्ती लौट जाना चाहिए। अगर मैं बस्ती लौटी तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। मैं बस्ती नहीं लौट सकती। तो हम क्या करें? यहाँ जंगल में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें और कोई भी छलावा पकड़ सकता है। मुझे पता है, लेकिन हम छलावों से बच सकते हैं। यहाँ से कुछ देर पर तालाब है और छलावे पानी से डरते हैं। वो पानी के करीब भी नहीं आते हैं। सुबह होते ही तुम बस्ती लौट जाना, हम वहीं रात गुजारेंगे। मैं कई साल तक तुम्हारे लिए तड़पी हूँ ललित। मुझे तुम्हारे सीने पर सर रखकर सोना है। मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ चांदनी। ऐसा कहते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। अरे तुम्हारे हाथों में चाकू, इधर दो, दूर करो इसे। ऐसा कहकर ललित ने चांदनी के हाथों से चाकू पकड़ा और चिल्लाते हुए चांदनी के सीने में उतार दिया। चांदनी चीखी। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम चांदनी नहीं छलावा हो। मरते वक्त उस छलावे ने मेरे कान के पास फुसफुसाहट की थी। उसने कहा था कि यह औरत भी छलावा है। इसके सीने में लोहे का चाकू उतार दो। इस बार तो बच गए तुम, अगली बार नहीं बचोगे। वो छलावा तड़पते हुए बोला और हवा में धुआं हो गया। ललित ने खुद को छलावे की चंगुल से बचा लिया और जैसे तैसे अपनी बस्ती पहुंचा। दूसरे दिन सुबह उस गांव में चांदनी को देखा, जो उसके प्यार को पूरी तरह से भूल चुकी थी और अपने पति के साथ खुशी से रह रही।